नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको एक सच्ची घटना से रूबरू कराना चाहता हूं। ये घटना है महाराष्ट्र के पालघर जिले की। महाराष्ट्र के पालघर में एक मछुआरा था जिसका नाम था चंद्रकांत। वो समुद्र में मछली पकड़ने गया अपने 7 साथियों के साथ। तो उसके जाल में घोल मछली फंस गई और उन घोल मछलियों को वो बेचकर करोड़पति बन गया। यानी एक दिन के अंदर वो करोड़पति बन गया। और खूब चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक मछुआरा एक ही रात में या एक ही दिन में करोड़पति बन गया, मतलब फर्श से अर्श पर पहुंच गया। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर घोल मछली की विशेषता क्या है, क्यों इतनी महंगी वो बिकी, कहाँ मिलती है। तो ये वीडियो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, क्योंकि आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें अगर साइंस से कोई प्रश्न आता है तो वहां से ये इस टॉपिक को वो उठा सकते हैं और वैसे भी आपको जानना चाहिए। देखिए, घोल मछली, इसको सी गोल्ड भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोटोनिविया डाइकेंथस, इसका वैज्ञानिक नाम है। इस एक मछली की जो कीमत है वर्तमान में, जो मछली बेची गई, जो उन्होंने पकड़ा था, एक मछली की कीमत लगभग 84,000 के आसपास आई थी और 157 मछली जाल में फंसी थी। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो एक मछली की कीमत लगभग 84 से 85,000 रुपए है। इसका उपयोग कहाँ होता है? क्योंकि उपयोगिता के ही आधार पर दाम का निर्धारण होता है। तो इसका जो उपयोग है वो कॉस्मेटिक के सामान बनाने में होता है, दवाई बनाने में होता है और सर्जरी में। सर्जरी का मतलब आप जब कोई सर्जरी कराता है तो उसमें जो जिससे सिला जाता है, यानी जो धागा होता है, वो धागा इसी गोल्ड मछली से ही बनाई जाती है और ये धागा अपने आप उसमें शरीर के अंदर गल जाता है। तो कहने का मतलब कॉस्मेटिक के सामान में, दवाई में और सर्जरी में इस मछली का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस मछली की कीमत बहुत ज़्यादा है। इसकी मांग विश्व में सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर में। इसका मतलब कि सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया में इससे भी ज़्यादा कीमत पर यह मछली को बेचा जा सकता है। इसकी जो प्राप्ति होती है वो समुद्र में लगभग तट से 40 किलोमीटर दूर होती है। पहले जब समुद्र में प्रदूषण कम था तो किनारे भी ये मछलियाँ आती थी, लेकिन अब 30 किलोमीटर के बाद ही इन मछलियों को देखा जाता है। तो ये हो गई इस मछली की थोड़ी सी विशेषता। अब देखिए घटना क्या है। घटना ये है कि महाराष्ट्र में एक जिला है पालघर। ये पालघर जिला मुंबई महानगर है उससे पश्चिम और उत्तर में है, लगभग 80-85 किलोमीटर उत्तर में है। पालघर एक जिला है महाराष्ट्र का, समुद्र के तट पर है। तो इसी पालघर जिले में एक चंद्रकांत नाम के मछुआरे थे। चंद्रकांत तरे इनका पूरा नाम है। तो अभी हाल में ही चंद्रकांत तरे और इनके 7 साथी और समुद्र में मछली पकड़ रहे थे। लगभग 40 किलोमीटर दूर, तट से 40 किलोमीटर दूर मछली पकड़ रहे थे। इनकी जाल में मछली फंस गई घोल। हालांकि ये लोग घोल मछली को पहचानते थे, लगभग सारे मछुआरे घोल मछली को पहचानते हैं और लगभग हर मछुआरों का एक सपना होता है कि कभी हमारे जाल में घोल मछली फंसे, क्योंकि उनको इसकी कीमत का अंदाजा है। तो घोल मछली फंस गई और जब इन्होंने जाल निकाला तो इतना देखकर चकित रह गए और इनके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उसमें जब इन्होंने गिनती किया तो 157 मछली उसमें फंसी हुई थी। इसी को कहा जाता है किस्मत, कि एक दो नहीं 157 मछली फंसी थी। तो इनकी किस्मत स्वाभाविक है बदल गई। इन मछलियों को यूपी और बिहार के व्यापारियों ने खरीदा और इसकी कीमत लगाई 1,33,00,000। एक मछली की कीमत लगभग 84,000, 83,000, 85,000 इस तरह करके 1,33,00,000 में 157 मछलियों को बेचा गया। चंद्रकांत तरे और इनके 7 साथी जिस नाव से मछली पकड़ने गए थे, उस नाव का नाम है हारबा देवी। तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि आप इसे याद रखें, लेकिन ये नाव भी इनके लिए लकी साबित हुई, इसलिए शायद ये नाव भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर चुकी है। हारबा देवी, समुद्र तट से 40 किलोमीटर दूर। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये घटना का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्या इसका आम व्यक्ति से लेना देना है? तो देखिए, मेरा वीडियो बनाने का यहाँ पे 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है जो छात्र कॉम्पिटिटिव हैं, जो आगामी कोई परीक्षा देंगे,
तो उन परीक्षाओं में इस मछली से प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। तो पहला मकसद तो हमारा ये है। दूसरा मकसद ये है कि लोग मोटिवेट हों। देखिए, हमने एक किताब पढ़ी थी, मोटिवेशनल किताब है जीत आपकी, विश्व लेवल पे चर्चित किताब है। इसके लेखक हैं शिव खेड़ा। इसकी करोड़ों प्रतिलिपि दुनिया में बेची गई है। तो जीत आपकी किताब में एक घटना का जिक्र है, एक कहानी है कि एक व्यक्ति रहता है, किसान था वो व्यक्ति, और वो बहुत खुश था। वह बहुत खुश इसलिए था क्योंकि वह बहुत संतुष्ट था, और वह बहुत संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह बहुत खुश था। यानी संतुष्टि और खुशी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आता है और बताता है कि अगर आपको एक छोटा सा भी हीरा मिल जाए, एक मुट्ठी भर का भी हीरा मिल जाए, तो आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं, आप ये शहर खरीद सकते हैं। अब उस हीरे को लेकर के उसके मन में, किसान के मन में बेचैनी उत्पन्न हो गई। अब उसको रात में नींद नहीं आ रही है, ये सोच करके कि मुझे अगर मुट्ठी भर भी हीरा मिल जाए तो मैं शहर खरीद सकता हूं। अब उसको मतलब उसकी संतुष्टि गायब हो गई, वो असंतुष्ट हो गया। अब वो हीरे की खोज करने लगा, मतलब अब हीरे की चाहत रख लिया। तो जब उसकी संतुष्टि खत्म हो गई तो उसकी खुशी भी खत्म हो गई, क्योंकि खुशी संतुष्टि से आती है। अब वो हीरे की तलाश में निकल गया। उसने खेती बाड़ी अपनी छोड़ दिया। जब वो खेती करना छोड़ दिया तो उसके घर की आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो गई। लास्ट में उसको अपना खेत भी बेचना पड़ा और वो हीरे की तलाश में भटकता रहा। अपनी जिंदगी लगभग भटकते भटकते उसने खत्म कर दिया और हीरा वो नहीं पाया। होता क्या है कि जो व्यक्ति इस किसान का खेत खरीदा था, उस खेत के बीचों बीच से एक नाला बहता था। तो वो जो व्यक्ति खेत खरीदा था, एक दिन अपने खेत में टहलने गया तो वो देखता है कि नाले के अंदर कुछ पत्थल पड़े हैं। वह पत्थल अपने यहां उठा लाया और अपने यहां दरवाजे पर, चबूतरे पर रख दिया। तो हीरे की जो परख करते हैं लोग, जो हीरे के जानकार होते हैं, एक दिन वो उधर से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि अरे ये पत्थल नहीं, ये तो हीरा है, तुम इसको ऐसे ही रखे हो। तो बहुत खुश हुआ, बोला अरे ये हीरा है? बोले हाँ हीरा है। फिर वो हीरा बेच करके वो बहुत बड़ा इंसान बन गया। फिर उसके जैसे, मतलब एक पत्थल नहीं था वहां बहुत सारे पत्थल थे नाले में। तो यहाँ इस कहानी में वो ये दिखाना चाह रहे थे, ये शिक्षा देना चाह रहे थे कि इंसान जो काम कर रहा है, अगर वह उसी काम को मन लगा के करे, एक पूजा की तरह करे, सब कुछ न्यौछावर कर दे अगर उस काम में, तो उसको सब कुछ उसी काम से मिल सकता है। उसको किसी दूसरे काम को करने की जरूरत नहीं है। इंसान चाहे व्यापारी हो, चाहे सर्विस कर रहा हो, चाहे जो काम कर रहा हो, जो भी उसको काम मिला हुआ है, उसको अपने काम से प्यार करना चाहिए, अपने काम से उबना नहीं चाहिए, और उस काम का जो नियम है उसको 100% फुलफिल करना चाहिए। अगर व्यक्ति इस तरह से करेगा तो उसी काम से वो इंसान सफल हो सकता है। तो यहाँ पे जो मछुआरा है, यकीनन ये अकेला मछुआरा नहीं था, वहां बहुत सारे मछुआरे रहे होंगे, लेकिन इसी को मिला। ऐसा क्यों? ऐसा यही कारण इसका होगा कि ये इंसान, अभी जानते हैं हाल में ही वहां पे रोक भी लगाई गई थी कि मतलब मछली नहीं पकड़ सकते। जैसे ही मछली पर रोक हटाई गई, ये तुरंत जाल लेकर निकल गया। इसका मतलब मछली पकड़ने का जुनून था इसके अंदर। ये आलसी नहीं था, ये कर्मठ व्यक्ति था। अपने मतलब मछली पकड़ने के पेशे को जी जान से मोहब्बत करता रहा होगा, इसलिए इसको ये हासिल हुआ है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मन लगा के किया जाए तो इंसान उसी काम से बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। इसके एक नहीं हजारों उदाहरण हैं दुनिया में, लाखों उदाहरण हैं।